नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में, खास करके न्यायिक क्षेत्र में, अदालतों में और सियासत में भूकंप सा आ गया है। चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या मामले में फैसले के दौरान उन्होंने ईश्वर से प्रेरणा लेकर के श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता। ऐसा ही मुकदमा अयोध्या फैसले का था, जिस पर उन्होंने ईश्वर के सामने बैठ करके ईश्वर से चर्चा किया, ईश्वर से सलाह लिया, ईश्वर से प्रेरणा लिया और उसके बाद फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को बायोलॉजिकल कहते हैं और ईश्वर से सीधा कनेक्शन भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हमें भेजा है भारतवर्ष पर राज करने के लिए। नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से इस देश में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाले लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर संविधान को नज़रअंदाज करके ईश्वर के फैसले के आधार पर अपना फैसला सुना रहे हैं, तो वह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर सीजेआई के कुर्सी पर बैठने वाले चंद्रचूड़ की विदाई होने में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। 10 नवंबर को उनकी विदाई हो जाएगी, लेकिन विदाई के पहले जिस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, आज हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह बताना चाहेंगे कि उनका बयान इस देश के लिए और संविधान लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भेज करके लोगों को सीजेआई के सोच के बारे में बताइए और यह भी बताइए कि संविधान की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही है नरेंद्र मोदी के राज में। आपने देखा होगा कि गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किस तरह से गणेश और देवी की पूजा अर्चना की। देवी में दुर्गा भी हैं और तमाम देवियां हैं, सब एक साथ ही थी। उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका साथ दे रहे हैं। वह भी हाथ जोड़े खड़े हैं। सीजेआई की पत्नी भी साथ में थी। उस समय तहलका मच गया था पूरे देश में कि जो आज तक नहीं हुआ। किसी प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस के घर जा कर के इस तरह से पूजा और आरती में हिस्सा नहीं लिया। तो आज क्यों हो रहा है? लेकिन आज जो मुद्दा उठा है यह उससे भी ज़्यादा गमगीन और गंभीर मुद्दा है। यह सीधे संविधान से जुड़ा है और लोकतंत्र से जुड़ा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो बाकी जज, हाई कोर्ट के जज, लोअर कोर्ट के जज, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य संविधान की धज्जियां क्यों नहीं उड़ाएंगे? और उड़ा भी रहे हैं। पुणे स्थित अपने पैतृक गांव गए हुए थे कनेसर।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो अपने गांव में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही कि अयोध्या फैसला आया, हमारे पास 3 महीने का वक्त था, हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और कई बार होता है कि जब केस आता है तो उसका समाधान नहीं मिलता है। अगर आप आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से सवाल पूछते हैं, ईश्वर से सलाह लेते हैं, तब आपको ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। अयोध्या मामले में भी ऐसा ही हुआ। यानी अयोध्या मामले में फैसला रंजन गोगोई का नहीं था, DY चंद्रचूड़ और अन्य 3 जजों का नहीं था, वह ईश्वर का फैसला था, या यूं कहें जय श्री राम का फैसला था। हम कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान भी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलता है। पहली बात तो आपको किसी धार्मिक भगवान से, ईश्वर से प्रेरणा लेनी ही नहीं चाहिए, सलाह लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं, ईश्वर से कनेक्शन अपना जोड़ रहे हैं, तो आपको इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब से भी कनेक्शन जोड़ना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का तकाजा है। तथागत बुद्ध से भी कनेक्शन जोड़ना चाहिए और उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह से ईसाई धर्म और तमाम धर्म जो कि भारत में हैं, उनके मसीहाओं से आपको कनेक्शन जोड़ना चाहिए। अकेले हिंदू धर्म के जय श्री राम से ही कनेक्शन क्यों जोड़ते हैं? और दूसरी बात, सारे जज आस्तिक नहीं होते हैं, तो क्या जो जज नास्तिक होते हैं वह किसी ईश्वर से प्रेरणा लेकर के फैसला सुनाएंगे? कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फैसला सुनाते समय ईश्वर से, आस्था से, धर्म से, श्रद्धा से, 33 करोड़ देवी देवताओं से कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके तमाम मर्यादाओं, गरिमाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को बदलने की बात अपने MPs के जरिए कहलवा रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यही काम करेंगे? वह भी संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे? हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलने की क्या जरूरत है चीफ जस्टिस को? हिंदू आस्था जितना जरूरी है उतना ही जरूरी मुस्लिम आस्था भी है। फैसला सुनाते समय हिंदू आस्था का तो ध्यान रखा गया, लेकिन मुस्लिम आस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? हम यह सवाल करते हैं चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बयान दिया है, इस बयान के आधार पर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वह हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं? क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हिंदू मुस्लिम में दरार उत्पन्न कर रहे हैं? क्या चंद्रचूड़ राज्यपाल बनना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, 10 नवंबर के बाद, या किसी ऑटोनॉमस बॉडी का प्रमुख बनना चाहते हैं, या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, या किसी अन्य संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं, या सीधे चुनाव लड़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री बनना चाहते हैं? हमें लगता है कि उसी की पृष्ठभूमि रख रहे हैं और इस तरह की कम्युनल बातें कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह और RSS को खुश कर रहे हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद तुरंत उनकी ताजपोशी राज्यपाल पद या राज्यसभा के सदस्य के रूप में हो जाए, या फिर चुनाव लड़ करके सांसद मंत्री बनने का उन्हें अवसर मिल जाए।
अयोध्या मामले पर जो फैसला आया था उसमें रंजन गोगोई बेंच के अध्यक्ष थी। उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में फैसला सुनाया गया था और वही रंजन गोगोई और यही चीफ जस्टिस 2018 में, 2016 में जब सड़क पर आकर के कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उस समय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए ऐसा कह रहे थे? हमें लगता है कि अब उन दिनों को भूल जाना चाहिए, बल्कि जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अयोध्या फैसले पर सभी जजों के हस्ताक्षर क्यों नहीं थे? सभी क्या, एक भी जज के हस्ताक्षर नहीं थे। इसका मतलब वह फैसला गलत था, इसीलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। और गलत क्यों था? क्योंकि वह आस्था के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर फैसला सुनाया गया था, जिसे आज कबूल कर रहे हैं खुद DY चंद्रचूड़। रंजन गोगोई को भी खुल करके सामने आ जाना चाहिए, जो राज्यसभा सांसद का पद ग्रहण किए हैं रिटायरमेंट के बाद। और भी कई जज, जितने भी जज अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे थे, सबको लाभ के पद पर बैठाया गया है, सबको रेवड़ियां बांटी गई हैं और उन्हीं रेवड़ियों के लिए आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला सुनाया गया। लेकिन इन तमाम न्यायाधीशों के अंदर का अंतरात्मा ने शायद गवाही नहीं दिया, इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। हम सवाल उठाते हैं कि आज DY चंद्रचूड़ ने साबित कर दिया कि जो फैसला था वह आस्था और श्रद्धा के आधार पर था। मुस्लिम समाज के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह तो दी गई, लेकिन अयोध्या से कई किलोमीटर दूर दी गई और उसके लिए कोई ट्रस्ट भी नहीं बनाया गया सरकार की ओर से कि वह मस्जिद को बनाए। बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण 20 किलोमीटर दूर ही सही करे, लेकिन उसके लिए नहीं किया गया। लेकिन राम मंदिर के लिए बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मोदी सरकार को कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और वही ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा। तो आज जब स्वीकार कर लिया गया है कि धर्म और आस्था के आधार पर अयोध्या का फैसला आया है और वह फैसला गलत था, तो हम मांग करते हैं इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, खुद CJI चंद्रचूड़ से कि एक पुनर्विचार याचिका अयोध्या मामले पर दायर किया जाए और अयोध्या मामले को फिर से सुनवाई किया जाए, जिसमें श्रद्धा और आस्था का स्थान नहीं होना चाहिए। संविधान के आधार पर, संविधान के प्रावधानों के आधार पर फैसला होना चाहिए, क्योंकि वह फैसला ही गलत था जिसे चंद्रचूड़ ने किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया। क्या पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी? हमें लगता है कि मोदी राज में तो ऐसा संभव नहीं है और वर्तमान चीफ जस्टिस के रहते हुए भी ऐसा संभव नहीं है। और 10 नवंबर से जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, संजीव खन्ना, सिर्फ 6 महीने का उनका कार्यकाल है। 14 मई 2025 को वह रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इतने कम समय में अगर वो चाहेंगे भी कि पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाए और अयोध्या मामले की सुनवाई फिर से किया जाए, तो संभव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में इस देश के जज भी प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम लोअर कोर्ट के जज RSS के प्रचारक भी होते हैं। RSS एक ऐसी संस्था है जो कि न्यायपालिका पर नियंत्रण करती है। और देखा होगा आपने पिछले कई महीनों में कि कई जज रिटायर्ड हुए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और वह संघ की शरण में पहुंच गए, संघ में शामिल हो गए
और चुनाव भी लड़े, जीते भी, तो क्या आरएसएस के हाथों की कठपुतली हो गया है सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग बैठे हैं जो श्रद्धा और आस्था और जय श्री राम में भक्ति होने के आधार पर फैसले सुनाते हैं। खुद चीफ जस्टिस जब स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ईश्वर ने रास्ता दिखाया अयोध्या फैसला को सुनाने के लिए, तो अब इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है कि जिस तरह से अयोध्या का फैसला सुनाया गया, इसी तरह से अन्य फैसले भी सुनाए गए होंगे या सुनाए जाते हैं या सुनाए जाएंगे। एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं DY चंद्रचूड़, जिसकी जद में हमें लगता है कि भविष्य आएगा और हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम स्वतंत्र विचारक, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी समाज के लोग सवाल उठाएंगे कि भारत में न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि न्याय के देवी की एक प्रतिमा, जिसकी प्रेरणा ग्रीक से ली गई थी, यूनान की देवी, वहाँ पर यह शुरुआत की गई थी कि आंखों में काली पट्टी और सामने तराजू का बैलेंस बराबर। हमारे यहाँ का भी एक प्रतीक था यह न्याय के मामले में, और हर न्यायालय में वह प्रतिमा आपको देखने को मिलती रही होगी, लेकिन उसे चंद्रचूड़ ने हटा दिया। जो आँख में पट्टी बंधी हुई थी, काली पट्टी, उसे भी हटा दिया गया है और सिर्फ तराजू है और हाथ में देवी के एक पुस्तक है। वह पुस्तक संविधान है या मनुस्मृति है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा, न तो मनुस्मृति लिखा है और न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और देवी की आंखें खुली हैं, बंद नहीं है। यानी अब देवी देख करके फैसला करेंगी कि अडानी अंबानी का मामला है तो इनको जिताना जरूरी है, क्योंकि सत्ता उनके साथ खड़ी है। तो चंद्रचूड़ के जो फैसले इधर आए हैं, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ मॉडल, जो कि लूट था वोटों का, चुनाव आयोग का बहुत बड़ा घपला था, और वह घपला कैमरे के सामने पकड़ा गया था कि किस तरह से अनिल मसीह लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और बड़ी धांधली कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले वहाँ पर मेयर बना दिया गया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन अनिल मसीह को दंडित नहीं किया गया, जिसने इतना बड़ा अपराध किया संविधान के खिलाफ, उसे दंडित नहीं किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अस्तित्व में आया, उस पर फैसला सुनाया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया, उसकी कानूनी वैधता को ख़त्म कर दिया। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितनी धोखेबाजी और घपला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्या उस पर मुकदमा चलाया गया या कभी चलाया जाएगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि चलाया जाएगा। कहीं न कहीं सरकार के साथ अदालतें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, और जब धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले कर रही हैं और उसी धर्म को बढ़ावा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मंदिर का शिलान्यास भी कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और देश भर की तमाम मंदिरों में माथे में चंदन पीतांबर पहन करके, नरेंद्र मोदी माला को पहन करके जब भ्रमण करते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर उन्हें मंदिर में जाना है तो उन्हें मस्जिद में, चर्च में, बौद्ध विहारों में भी जाना चाहिए, और नहीं जाते हैं तो यह संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी पूरे तंत्र में जहर भर गया है, कुएं में ही भांग पड़ गई है। तो कैसे चलेगा हमारा देश, कैसे बचेगा लोकतंत्र, कैसे बचेगा संविधान? संविधान को एकाएक नहीं हटा सके,
संविधान को एकाएक हटा करके मनुस्मृति नहीं लागू कर चुके, क्योंकि इस देश के ओबीसी एससी एसटी खड़े हो गए कि संविधान हटाओगे तो हम कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन संविधान को तिल तिल करके मारने का काम किया जा रहा है, संविधान को जर्जर और खोखला करने का काम किया जा रहा है। और यह काम अगर कोई प्रधानमंत्री करे, मंत्रिमंडल करे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे तो क्या कहा जाएगा कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं या देश को विकसित भारत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस देश से माफी मांगनी चाहिए अपने कुकर्मों के लिए। थोड़े दिनों पहले चीफ जस्टिस नेपाल पहुंचते हैं, जिग्मे सिग्मे वांगचुक लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह में भाषण देते हैं और कहते हैं कि इतिहास हमें किस रूप में याद करेगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। उन्हें लग रहा था उस समय शायद कि उनका खुलासा हो जाएगा कि संविधान के आधार पर नहीं, धर्म और आस्था के आधार पर, ईश्वर से कनेक्शन के आधार पर वह फैसला सुनाते हैं। और जब इसका खुलासा हो जाएगा तब इतिहास उन्हें नायक के रूप में नहीं, खलनायक के रूप में याद करेगा, मीर जाफर के रूप में, जयचंद के रूप में याद करेगा। और उसी गुत्थी को सुलझाने की नीयत से उन्होंने अपनी बात को मान लिया कि मैंने अयोध्या का फैसला सुनाया तो वह धर्म और आस्था के आधार पर ईश्वर से कनेक्शन था और ईश्वर ने जो सलाह दिया उसके आधार पर मैंने फैसला सुनाया है। तो हम समझते हैं कि आज देश में कोहराम मचा हुआ है कि हमारी न्यायपालिका को, हमारी मीडिया को, आपको मीडिया यह बात नहीं बताएगी और बताएगी तो जस्टिस चंद्रचूड़ के पक्ष में बताएगी, निगेटिव पहलुओं को आपको मीडिया नहीं बताएगी। संविधान की हत्या किस तरह से हो रही है इसके बारे में मीडिया नहीं बताएगी। तो मीडिया तो बिक चुका है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर समस्त लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसले सुना रहे हैं। और लोकसभा, राज्यसभा में जिस तरह से गुंडागर्दी होती है और एक साथ 140 सांसदों को निकाल दिया जाता है संसद से, संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ आज खतरे में हैं। पहला स्तंभ है व्यवस्थापिका कार्य, उसके बाद है व्यवस्थापिका में संसद आता है, राज्यसभा, लोकसभा आता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि काले कानून किस तरह से चोरी चोरी पास करा लिए जाते हैं और किस तरह से किसानों का हक और अधिकार छीन करके अडानी अंबानी को देने का काम किया गया था। किसानों ने संघर्ष किया, 1 साल तक उसे वापस कराया काले कानूनों को। और किस तरह से गुंडागर्दी होती है लोकसभा, राज्यसभा में और चुनाव के दौरान कैसे होता है। तो आज सवालों के घेरे में लोकतंत्र का पहला स्तंभ लोकसभा और राज्यसभा भी सवालों के घेरे में आ गया। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री खुद किस तरह से धर्म से प्रभावित हैं और किस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनका मंत्रिमंडल सिर्फ एक कठपुतली है, सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव लिया करते हैं। और किस तरह से इनके मंत्रिमंडल के लोग हेट स्पीच देते हैं, राहुल गांधी को काट डालने, मार डालने, आंख निकालने की बातें करते हैं। तो कार्यपालिका पर भी संकट मोदी राज में, लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में तो मैंने लगभग आधे घंटे का प्रवचन सुनाया ही आपको कि किस तरह से न्यायपालिका धर्म और श्रद्धा और ईश्वर के आधार पर फैसले सुना रही है और चीफ जस्टिस इसे कबूल कर रहे हैं।
मीडिया तो बिक ही चुका है, यानी पूरे लोकतंत्र के कुएं में भांग पड़ गई है, जहर घोल दिया गया है। अब लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, हमें लगता है कि अब वह समय आ गया है जब लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा, 98 करोड़ मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके सत्ता को झुकाना पड़ेगा, न्यायपालिका को झुकाना पड़ेगा। एक रक्त विहीन क्रांति करनी पड़ेगी, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।